हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास यूकेजी, वेलकम टू जेनिथ गुरु किड सेंटर। आज की इस वीडियो में हम क्या करेंगे, आपको टॉपिक लिखा हुआ दिख ही रहा होगा। हम पढ़ेंगे मनी के बारे में। ठीक है, आप ऑलरेडी मनी के बारे में पढ़ चुके होंगे। हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, कि देखो मनी कैसे होंगे, एक तो कॉइन्स में होते हैं, है ना, और एक नोट में होते हैं। जैसे अगर ये नोट है, ठीक है, मैं पूरा नोट तो नहीं बना सकती, लेकिन इफ मान लो ये 10 रुपीज का नोट है, ठीक है, और कॉइन की बात करें तो कॉइन कितने रुपीज का होगा, 1 रुपीज का कॉइन होगा। आपको पता है नोट कौन कौन कितने कितने रुपए के नोट्स होते हैं? 1 का होता है, 2 का होता है, 3 का होता है, 4 का होता है। सारे नोट तो नहीं होते ना। देखो, एक तो 5 का नोट होता है, पहले होता था, है ना। अब 10 का होता है, 10 का होगा, 50 का होगा, 100 का होगा, है ना, 500 का होगा। 1000 का नोट पहले चलता था, अब बंद हो गया है, तो 2000 का होगा। ये क्या होते हैं? नोट होते हैं। कॉइन आपको 1 का कॉइन दिख जाएगा, 2 का कॉइन दिखता है, 3 का नहीं होता ना, 4 का होता है, 5 का होता है, फिर 10 का होगा, है ना। ये कॉइन्स होते हैं और ऐसे ही आपके नोट्स होते हैं। तो आपको उनको ऐड करना आना चाहिए। कि अगर आप मान लो कि आप किसी शॉप पे गए, ठीक है, आपको पेंसिल खरीदनी है, तो आप उसे, अगर आपसे शॉपकीपर ने 5 रुपीज मांगे, तो आप नोट दोगे या फिर कॉइन दोगे? तो आपको इसके लिए ये पता होना चाहिए कि 5 रुपीज का नोट होता है या नहीं होता है, या कॉइन होता है या नहीं होता है। देखो, अगर 5 रुपीज का नोट तो नहीं होता, ठीक है, तो आप क्या दोगे? कॉइन ही दोगे ना। अगर आपको पता है कि 5 का नोट नहीं होता, तो आप ऑब्वियस सी बात है, आप कॉइन निकाल के दोगे, दे दोगे, ठीक है, वो आपको पेंसिल दे देगा। अब आपको पता ही नहीं है, तो आप वहां बैठ के सोचोगे, फिर आपके पास जो होगा हाथ में वो आप दे दोगे, है ना। अगर आपके पास 5 का कॉइन नहीं है, तो आप 2 2 और 1 के 3 कॉइन मिलाकर आप दे दोगे, क्योंकि इनका सम क्या हो जाएगा? 5 के इक्वल होगा, है ना। तो ऐसे ही देखो, हमारे पास क्वेश्चंस तो बहुत सारे हैं, ठीक है, एक एक करके हम सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे कि हम ऐड नोट को कैसे ऐड करते हैं और कॉइन्स को कैसे ऐड करते हैं। ठीक है, अगर आपके पास मान लो 10 रुपीज का नोट है और 50 रुपीज का नोट है, ठीक है, आपको क्या करना है? इसको ऐड करना है ना, ऐड करना है। तो आप किसे ऐसे, इन्हें कैसे ऐड करोगे? 10 और प्लस 50, तो या तो आप ऐसे लिख के ऐड करोगे, 10 प्लस 50 क्या होगा, या फिर आप 10 20 30 40 50 60 ऐसे करोगे टेंस के अकॉर्डिंग, है ना। तो 0 में 0 ऐड किया तो 0, 5 प्लस 1 क्या हो गया? 6। तो यहाँ पे टोटल रुपीज कितने हो गए? 60। और ये आपको पता है ये किसका साइन है? ये है रुपीज का साइन, है ना। किसका साइन है ये? रुपीज का साइन। ओके, अब देखो, अगर आपके पास 100 हंड्रेड्स के नोट्स आ जाते हैं, 100 के आपके पास सपोज करो 3 नोट्स हैं, तो आपके पास टोटल मनी कितनी होगी? तो आप क्या करोगे? ऐड करके बताओगे, है ना। 100 100 प्लस 100, ये आपके पास 3 नोट्स हैं, तो आप क्या करोगे? 100 100 100, 100 के आपके पास 3 नोट्स हैं, तो आप 100 को 3 टाइम्स ऐड करोगे, है ना। तो क्या करोगे? 100 प्लस 100 प्लस 100, ऐसे ही तो करोगे। 0 प्लस 0 0, फिर से 0 ऐड किया 0, फिर से ये सब 0 है, यहाँ भी 0 आ गया। 1 प्लस 1 क्या हो गया? 2 हो गया, और 2 में हमने फिर से 1 ऐड कर दिया तो 3 हो गया। तो आपके पास टोटल मनी कितनी हो गई? 300 रुपीज। ठीक है, जब भी आप रुपीज में लिखोगे, अगर आप कॉइन को भी ऐड करते हो, तो आपको उसके आगे ये वाला साइन लगाना है रुपीज का। ओके, तभी ये सही होगा, वरना पता ही नहीं चलेगा कि आप सिर्फ नॉर्मल नंबर लिख रहे हो या फिर रुपीज में उसको ऐड कर रहे हो। ठीक है, अगर आपके पास
नोट भी है, कॉइन्स भी है। अब देखो हम क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। ओके, हम क्या करते हैं, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। अभी बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। अब आपके पास यहाँ पर देखो दो क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, ऐड द मनी। आपको इन टोटल मनी को ऐड करना है, ठीक है। आपके पास एक 50 का नोट है और एक 100 का नोट है, तो इन दोनों को जब आप ऐड करते हो तो टोटल मनी आपके पास कितनी होगी ये बताना है, ठीक है। तो आप इसे कैसे ऐड करोगे, 100 प्लस 50 ऐसे ऐड करोगे। 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 5 5 और 1 एज इट इज नीचे आ गया, क्योंकि 1 के नीचे कोई नंबर नहीं है, इट मींस 1 के नीचे 0 है, ठीक है। तो हमने 1 को एज इट इज ऐसा ही लिख दिया। तो यहाँ पे टोटल मनी कितनी हो गई इसकी, रुपीज का साइन आपको जरूर लगाना है, ठीक है। 150 रुपीज टोटल आपके पास 50 रुपीज का नोट है और एक 100 का नोट है, तो आपके पास टोटल मनी कितनी है, 150 रुपीज, ठीक है। उसके बाद सेकंड है आपके पास 20 रुपीज का नोट है और 10 रुपीज का नोट है, तो दोनों को जब ऐड करोगे तो आपके पास टोटल मनी कितनी हो जाएगी, 20 प्लस 10, है ना। ऐसे तो करेंगे जैसे नॉर्मली ऐड करते हैं हम, 20 प्लस 10, तो 0 प्लस 0 0 और 2 प्लस 1 3, ठीक है। तो आपके पास टोटल मनी कितनी हो गई, 30 रुपीज। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, इसमें से आप जैसे नॉर्मली नंबर्स ऐड करते हो ना, वैसा ही आप उसको इमेजिन करो, ठीक है। तो इसमें से जो आपका बिग नंबर है, बिग जो नंबर है उसको आप माइंड में रख लो। कौन सा बिग नंबर है, 20, तो 20 को माइंड में रख लो और 10, तो 20 के बाद 10 काउंट करोगे, ठीक है। तो 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 आ गया। तो हमारे पास टोटल मनी कितनी हो गई, 30 रुपीज, ओके। उसके बाद एक आपके पास 10 रुपीज का नोट है, 10 रुपीज का नोट भी होता है और कॉइन भी होता है, तो आप दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो एक आपके पास 10 रुपीज का नोट है, एक 100 का है और एक 50 का है, तो आपको इन्हें ऐड करके बताना है कि टोटल मनी कितनी है। तो टोटल मनी में हम क्या करेंगे, इन सबको एक साथ ऐड कर देंगे। अब आप पूछोगे कि ये तो 3 3 है, 3 को कैसे ऐड करना है ना। तो आप क्या करो कि पहले इन दोनों को ऐड कर लो, उसके बाद फिर इसको भी ऐड कर लो, ठीक है। तो 100 में जब आप 10 ऐड करोगे तो आपके पास मनी कितनी हो जाएगी टोटल, 100 में जब आप 10 ऐड करोगे तो कितना होगा, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1 और 1 एज इट इज नीचे आ गया। तो अभी कितना हो गया, 110 रुपीज। जब हमने इसको और इसको ऐड किया, है ना, जब हमने 10 रुपीज का नोट और 100 रुपीज के नोट को ऐड किया, तब हमारे पास टोटल मनी कितनी आई है, 110 रुपीज। अब हमें ये 50 भी ऐड करना है, तो अब जब हमने इन दोनों को ऐड कर लिया, इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे 50 को भी ऐड कर देंगे, ठीक है। तो 0 प्लस 0 0 और 5 और प्लस 1 क्या हो जाएगा, 5 प्लस 1 6 और 1 एज इट इज नीचे आ गया। तो यहाँ पे टोटल मनी कितनी हो गई, रुपीज 160 रुपीज, ठीक है। रुपीज का साइन लगाना है, मैं बार बार बोल रही हूँ, नहीं तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन क्या है, ऐड दी टोटल मनी। वही है, सिंपल है। अभी हमने नोट्स को ऐड किए थे, अब हम कॉइन्स को ऐड करेंगे, ठीक है। 1 रुपीज का कॉइन होता है, 2 का होता है, 10 का होगा, 5 का भी होता है, 20 का होता है, 50 का होता है, सॉरी 50 का नहीं होता। उसके बाद हमें क्या करना है, रुपीज 1 1 रुपीज, 2 रुपीज और 5 रुपीज, इन तीनों को ऐड करना है। तो अब क्या करो, 2 प्लस 1, पहले इन दोनों को ऐड कर लो। 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3, है ना, 3 होता है ना। और 5, तो 5 के बाद ऐड करो 6 7 8, तो यहाँ पर टोटल मनी कितनी हो गई, 8 रुपीज, ठीक है। 8 रुपीज का कोई कॉइन नहीं होता है। अब देखो, एक हमारे पास है 10 रुपीज का कॉइन और एक है 20 का और एक है 2 का, इन सबको ऐड करना है।
तो 10 और प्लस 20 कितना हो जाएगा 30, और 30 में आप 2 ऐड करोगे तो 31, 32। तो आपके पास टोटल मनी कितनी हो जाएगी 32 रुपीज। ओके, ऐसा ही सेम क्वेश्चन आपके पास आ जाएगा कि एक क्वेश्चन ऐसा भी आएगा कि आपको नोट देंगे और कॉइन भी, दोनों एक साथ देंगे और दोनों को ऐड करना है। आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली जैसे आप नॉर्मल एडिशन करते हो वैसे ही आपको ये करना है और ऐड करके लिख देना है। ठीक है, नोट हो या फिर कॉइन हो, आपके पास मनी तो है ना, तो दोनों को ऐड करके लिख देना है। बहुत बहुत सिंपल है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ऐसा भी कर लेते हैं, रुक जाओ। अगर आपके पास एक 500 का नोट है, ठीक है, और एक 20 का कॉइन है, तो आप दोनों को ऐड कैसे करोगे बताओ। देखो, अगर आपके पास एक 500 रुपीज का नोट है और एक 20 रुपीज का कॉइन है, ठीक है, तो आपको बताना है कि आपके पास टोटल मनी कितनी है। तो क्या करोगे 500, जैसे अभी मैंने बताया नॉर्मल एडिशन, 500 प्लस 20, ठीक है, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 2 2, 5 एज इट इज नीचे आ गया क्योंकि 5 के नीचे कोई नंबर नहीं है, इट मींस इसके नीचे 0 है, तो 5 प्लस 0 5 आ गया। तो आपके पास टोटल मनी कितनी हो गई 520। ओके, सो आई होप आप सबको इस वीडियो में मनी का ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा और मनी का कॉन्सेप्ट भी समझ में आया होगा। अगर किसी को कुछ भी डाउट है तो वो कमेंट में पूछ सकता है। बाकी हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहो, रिवाइज करते रहो। हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।